Samsung ओके। सो मैंने लिखा कि मैंने एक void show नाम का फंक्शन बनाया होगा, यहाँ पे मेरी लिस्ट होगी और तो यहाँ पे मैंने शो को पास करा दिया एंड शो के अंदर मैं अपनी एक्स वाली लिस्ट भी भेज रही हूँ यहाँ पे। एंड जब मैंने इस फंक्शन को लिखा, अब मैं चाहती हूँ कि जब ये लिस्ट ऊपर जाए तो जाएगी एज अ पैरामीटर। तो मैंने इसके अंदर एक लिस्ट पास कराई। अब मैं लिख रही हूँ कि ये जो लिस्ट में लिखी है इसके अंदर मुझे एलिमेंट्स को ऐड करना है। अच्छा, तो मुझे कोई ऐसा लाइब्रेरी फंक्शन बता सकती हो जिससे मैं एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकती हूँ? बताओ जरा, लाइब्रेरी फंक्शन बताओ। append हाँ जी, append वेरी गुड। append हाँ जी, मिल गया। सो ये append फंक्शन में लिखा और इसके अंदर मैं पास करा रही हूँ 101 वैल्यू, मुझे सॉर्टिंग करके कुछ नहीं चाहिए। सो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट मतलब इन यूजर डिफाइंड फंक्शन, डिफाइंड इन यूजर डिफाइंड फंक्शन जो वैल्यू है ऑफ एक्स वो मिल जाएगी एंड सेम वो को प्रिंट। ठीक है, ये मिल गई और एक इसके बाद ही प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट ड्राइवर कोड, ये मिल गई एक्स की वैल्यू। चलो अब जरा इसको प्रिंट कराते हैं। 61। चलो अब मिली वैल्यूज, changes made in the user defined function, now it reflects to the driver code। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर अपेंड किया तो कहाँ पे चेंज मिला? ड्राइवर कोड में भी। ये बेसिकली इसके कहने का मतलब है कि आप जो चेंजेस मेड कर रहे हो वो वहां पे करो जहां पे आपको कौन सी टाइप मिलेगी, दिस म्यूटेबल टाइप्स। सो आई होप अभी तक यहाँ पे सबको क्लैरिटी होगी। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो। एनीवन? no ma'am ओके, मैं यहीं पे आपका एक टास्क लिख देती हूँ। टास्क आपका 01 आज का ये होगा। नाउ डेमोन्स्ट्रेट कॉल बाय रेफरेंस using all mutable टाइप्स। ये आपने करना है। लिस्ट मैंने दे दी है, आप लिस्ट से देखना और मुझे अच्छे से प्रोग्राम बना के दिखाना है। वो प्रोग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये आपकी इमेजिनेशन होगी। मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि मुझे प्रोग्राम चाहिए, प्रोग्राम के अंदर क्या होगा वो आप अपने प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करोगे। आई होप यहाँ पे सबको क्लियर होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लैम्डा फंक्शंस। देखो बेसिकली लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी है फंक्शन का ही पार्ट लेकिन थोड़े डिफरेंट होंगे। ये होते एक अनोनिमस फंक्शन है। अनोनिमस का मतलब सबको पता ही है, एक अननोन होता है। ठीक है, अभी तक आपने फंक्शन लिखा, आपको पता था प्रॉपर ये फंक्शन का ऐसे नाम है, यहाँ पे पैरामीटर्स है, ब्लॉक यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हो रहा, और जितनी मर्जी स्टेटमेंट दो। अगर मेरे पास यहाँ पे डिफाइन का एक फंक्शन, मैं डेफ का फंक्शन लिख रही हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे ब्लॉक के बाद मैं जितने मर्जी स्टेटमेंट लिखूं मेरे को किसी चीज की मनाही नहीं है। यहाँ पे काम थोड़ा अलग हो जाएगा। कहते हैं बेसिकली जो लैम्डा फंक्शन होते हैं वो पाइथन के अनोनिमस फंक्शन होते हैं। ये जो फंक्शन होते हैं बड़े सिक्रेटिव यूज करने के लिए होते हैं। क्लैरिटी हुई? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहते हैं implying they don't have a name, the def keyword is needed to create a typical function in Python as we already know. We can also use the lambda keyword in Python to define an unnamed function. Def show फंक्शन का नाम हो गया। def डिफाइन किया, क्या फंक्शन बनाना है, func फंक्शन बनाना है, मैसेज फंक्शन बनाना है, प्ले फंक्शन बनाना है, डेट फंक्शन बनाना है।
कहते हैं लैम्डा फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे जिनका कोई नाम ही नहीं होगा, उनको सिर्फ आप डिफाइन करोगे लैम्डा कीवर्ड से। उसका सिंटेक्स क्या होता है? लैम्डा आर्ग्यूमेंट इज कॉलम एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर सिंटेक्स के अंदर लैम्डा है तो लैम्डा बेसिकली कीवर्ड होगा, उसके अंदर उसकी आर्गुमेंट लिस्ट होगी, मतलब लिस्ट की एक्सप्रेशन होगी। मैं इसी को दोबारा कॉपी करके जरा यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेती हूँ। सो फॉर नाउ ये आप जो आर्गुमेंट्स देख पा रहे हो, अगर आपको याद है आप क्या लिखते हो? डेफ लिखा, मान लो मैंने लिखा शो, मैंने किया एक्स कॉमा वाई, मतलब मुझे पता है मुझे जो भी वेरिएबल की मुझे जरूरत है मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूंगी, लेकिन जो लैम्डा फंक्शन होगा वो यहाँ पे डिफाइन करेगा। कहते हैं जिस भी वेरिएबल की जरूरत है आफ्टर लैम्डा कीवर्ड वो सारे वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर कर लो, फिर आप लगा दो कॉलम, कॉलम के बाद आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन देना है एंड बेसिकली वही चीज यहाँ पे रिटर्न होगी। अगर इस सेकेंड डायग्राम को देखा जाए तो ये बता रहा है एग्जैक्टली इसी वे कि लैम्डा क्या होगा? अ फंक्शन दैट टेक एक्स एंड रिटर्न एफ जी ऑफ एक्स। मतलब मान लो कि कोई फंक्शन जो होगा वो रिटर्न कर रहा होगा। ये बेसिकली ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट का मतलब है कि एफ क्या हो जाएगा? अगर मान लो मैं यहाँ पे देखो, तुम्हें छोटा सा कोड भी करके बता देते हैं, ऐसे फिर ज्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, अब मान लो मैंने एक कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोजली मुझे चाहिए, मुझे प्रिंट ही कराना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एक्स मुझे यहाँ पे चाहिए, और एक्स को मुझे रिटर्न क्या करवाना है? मुझे बस प्रिंट करवाना है एक्स को। डन, दिस इज द लैम्डा फंक्शन। लैम्डा कीवर्ड, पैरामीटर लिस्ट, रिटर्निंग व्हाट? प्रिंट स्टेटमेंट को वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। अब इसको किसी थर्ड वेरिएबल में क्या कराना पड़ेगा? स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो मैंने इसको लिख दिया ये वैर नाम का कोई ना कोई क्या होगा? वेरिएबल होगा, और मुझे प्रिंट कराना है वैर, तो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू को, वैर की वेरिएबल जो भी मैंने वेरिएबल बनाया होगा उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पास कर दूंगी एंड वैल्यू को मिल गई, वैल्यू यहाँ पे 20। मैंने क्या लिखा था? इस एक्सप्रेशन का ना बेसिकली मतलब क्या है जरा उसको समझो। हमें समझ में आ गया कि एट दिस पॉइंट ये लैम्डा कीवर्ड है, पैरामीटर लिस्ट, रिटर्निंग व्हाट? प्रिंट स्टेटमेंट। किसको रिटर्न करनी है? थर्ड वेरिएबल को। लेकिन आपने इसको थर्ड वेरिएबल नहीं कहना, इसको क्या कहना है? फंक्शन ऑब्जेक्ट दैट एक्सेप्ट एंड स्टोर द रिजल्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे नोट करूं कि हमने लिख दिया लैम्डा कीवर्ड, अपना पैरामीटर दे दिया रिटर्निंग, रिटर्निंग वर्ड, मान लो कि ये एक एक्सप्रेशन को रिटर्न करा, इसके अंदर सिर्फ वन लाइन एक्सप्रेशन देनी है। इनकेस अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर्स याद हो तो टर्नरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता था कि एक ही लाइन में एक्सप्रेशन लिखने होते हैं। ये बेसिकली आप कह सकते हो एक शॉर्ट हैंड मेथड है टू डिफाइन फंक्शन। जब आपको पता है कि मेरे फंक्शन इतने बड़े ब्लॉक में नहीं बनने वाले, तो कोड कॉम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस करने के लिए आप यूज कर सकते हो लैम्डा फंक्शन। आई होप बात की क्लैरिटी हो। अब इसको सिर्फ थर्ड वेरिएबल में स्टोर कराना है एंड अब आप थर्ड वेरिएबल्स को नहीं कहोगे बट हैज टू बी कॉल्ड फंक्शन ऑब्जेक्ट। इसको क्या कहते हैं? फंक्शन ऑब्जेक्ट कहते हैं। मेरे केस में जो वैर है मेरे पास वो क्या है? फंक्शन ऑब्जेक्ट है। ये एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट भी कर लेगा और स्टोर करेगा। बेसिकली किसको स्टोर करना है? आपने जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसको वो स्टोर कर लेगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है जी, एंड देन जरा इसके बाद आपको मैं टास्क भी लिख देती हूँ, आपने इसके लिए क्या क्या टास्क करने हैं। टास्क आपके लिए टेस्ट of five members
लैम्डा फंक्शन। ठीक है जी, ये बेसिक एक छोटा सा टास्क है, होगा ये सिर्फ एक ही टास्क मैंने दिया है, ज्यादा कुछ नहीं दिया। बस तुम्हें लोगों को ब्रेन चेक करना है कि तुम कितने लाइन में इस टास्क को खत्म करते हो। ठीक है, बस ये चीज मैं देखी। एंड द नेक्स्ट वुड बी कि बाकी के जो लैम्डा फंक्शंस है, इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर रखने हैं। पहली चीज तो ये कि फंक्शन डू नॉट हैव एनी नेम, एज द नेम सेज दे आर अनोनिमस, एंड लैम्डा फंक्शन इटसेल्फ रिटर्न्स अ फंक्शन। वो खुद एक फंक्शन को रिटर्न कर रहे होते हैं। अब मेरे केस में मैंने क्या लिख दिया था, प्रिंट एक्सप्रेशन को तो रिटर्न करेंगे, अगर लिख दोगे ए इंटू ए तो वो एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहे होंगे। बट फिलहाल मैंने क्या लिख दिया था कि वो एक प्रिंट स्टेटमेंट को रिटर्न कर रहे थे, वो भी प्रिंट एक फंक्शन है मेरे पास। यदि मैं वन अगर आप इसके अंदर और लाइब्रेरी फंक्शन लगाओगे तो वो उन फंक्शन को भी रिटर्न करेगा। इसकी एक एग्जाम्पल मैं थोड़ा हायर लेवल में करके बताऊंगी, हायर ऑर्डर में। फिर कहते हैं while defining this type of function a programmer may or may not define any list of argument but it must contain only one expression। क्या लिखा, this type of function a programmer may or may not define any list of argument। कहते हैं आपको लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट देनी है, दे सकते हो, नहीं देनी है तो मत दो, बट इट मस्ट कंटेन ओनली वन एक्सप्रेशन। बट एटलीस्ट उसके अंदर ये तो बताओ कि वो रिटर्न क्या कर रहा है। I hope getting my point. In case of lambda functions, no need to write a return statement as it return a function itself। देखो सिंपल सा लॉजिक क्या था, मैंने तुम लोगों को क्या समझाया कि आप ये लिख रहे हो कॉलन, एक्चुअली कॉलन का मतलब ही क्या है, रिटर्न। रिटर्निंग व्हाट, कॉलन के बाद जो भी लिखोगे वही एक्सप्रेशन रिटर्न होगा, वही लाइब्रेरी फंक्शन रिटर्न होगा, या फिर वो कोई भी अदर फंक्शन हो सकता है। आपने रिकर्जन के अंदर पढ़ा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे कॉल करवा सकते हो। अगर रिकर्जन नहीं पे चाहिए तो भी कोई और फंक्शन के अंदर आप फ्लो पास करवा सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट, सो वो चीज हमने पहले भी डिस्कस करी हुई है। एंड द नेक्स्ट वुड बी, कहते हैं इन केस ऑफ लैम्डा फंक्शन नो नीड टू राइट रिटर्न स्टेटमेंट एज अ रिटर्न ऑफ फंक्शन इटसेल्फ। In case of a set of statements, lambda functions cannot contain statements in the body, only from expression are required। यहाँ से आई होप तुम लोगों को डेफ यानी कि डिफाइन यूजर डिफाइंड फंक्शन का और लैम्डा फंक्शन का डिफरेंस बड़ा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर कम से कम देना यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर आई नीड 20 स्टेटमेंट, मुझे 20 लाइनें चाहिए अपने कोड के अंदर। उस केस में मैं लैम्डा फंक्शन यूज कर सकती। गेटिंग माय पॉइंट, जैसे भी तुम लोगों ने मैंने तुम लोगों को बोला था कि बिल कैलकुलेटर वो सिस्टम बना के दिखाओ, स्टेप काउंटिंग मशीन बना के दिखाओ, तो वो चीजें आप लैम्डा फंक्शन से नहीं कर पाओगे, बिकॉज समटाइम यू नीड द लेंथी कोड। तो लेंथी कोड आप लैम्डा फंक्शन से नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका मतलब ये कि कोड को रिड्यूस करना है। कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट कैन बी यूज इन लैम्डा फंक्शन, तो आप एक्चुअल आर्गुमेंट को भी यूज कर सकते हो। डोंट वरी, नीचे मैंने शायद से लिखा होगा। अब नाउ द नीड ऑफ लैम्डा फंक्शन, कहते there are at least 3 reasons। Lambda function reduce the number of line of code when compared to normal Python function defined using the ref keyword। कि कोड को रिड्यूस करने के लिए लैम्डा फंक्शन को यूज किया जाता है। They are generally used when the function is needed temporarily for a short period of time, often to be used inside another function such as filter, map and reduce। ये पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं लैम्डा के साथ भी और समटाइम्स फॉर द पर्पस ऑफ भी। Using lambda function, you can define a function and call it immediately at the end of declaration, and this can be done with the get function। कहते जब आप lambda function को यूज करते हो तो आप एक फंक्शन और भी डिफाइन कर सकते हो, उसको इमीडिएटली कॉल भी कर सकते हो यूजिंग एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर। अगर आप अपने कोड के अंदर नेस्टिंग करते हो तो कहते हैं नेस्टिंग करने का एक बेस्ट इसका वो हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है कि नेस्टिंग करने से एक तो कोड जो होता है वो चलता हुआ स्मूथ है। आपने क्या किया, सपोज मेरे पास क्या था, डेफ मेरे पास था सम। सम करना है, सम किससे करना है, अगर यहाँ पे मैं सम फंक्शन कॉल कराऊं सम ऑफ इवन, तो पहले मुझे क्या चाहिए होंगे, इवन नंबर चाहिए होंगे। अगर मुझे इवन नंबर का सम करना है तो यहाँ मान लो सम ऑफ इवन नंबर है और ये मैंने कहीं ऊपर डिफाइन किया होगा। गेटिंग माय पॉइंट, तो मान लो पहले मैंने एक फंक्शन बना लिया इवन, ओनली मान लो इवन नाउ तो फंक्शन बनाया यहाँ पे भी।
अब ये जो सम होगा वो किसको कॉल करेगा, इवन को कॉल करेगा। तो पहले क्या करना चाहिए, पहले अगर मैं कोड को थोड़ा लॉजिकली लिखूं, दैट मस्ट बी समथिंग लाइक दिस, कि पहले क्या हो जाए, ये सम करवाने से पहले वो इवन के पास जाए, इवन करवाने के बाद यहाँ पे आए। तो आप यहाँ पे रिकर्जन को भी यूज कर सकते हो, अगर रिकर्जन नहीं भी यूज करें तो भी आपका काम चल जाएगा। Getting my point? This type of processes we are using here. कहते हैं फिर here what is higher order function? एक मिनट जरा ध्यान समझना बस इसको कि हायर ऑर्डर फंक्शन वगैरह की चीजें क्या होती है। यहाँ पे पहले पढ़ो कि लैम्डा फंक्शन पाइथन के 3 बेसिक कंपोनेंट्स होंगे। पहला तो उसका सिंटेक्स जो तुम लोगों ने पढ़ लिया, सेकेंड उसकी यूसेज, फोर्थ इसकी कॉमन एरर। यहाँ तो आपने अगर लिखने में गड़बड़ करी है तो कॉमन या सिंटेक्स एरर आएगा। अगर आपने टाइप में कुछ प्रॉब्लम करी है विच मीन्स द डेटा टाइप कंपेटिबिलिटी, अगर उसको यूज किया तो फिर टाइप का एरर आएगा। Getting my point? अब तीसरी चीज क्या है, यूसेज। इसको यूज कैसे कैसे कर सकते हो, तो लैम्डा generally used with the filter, map, reduce, sorted and apply function। तो पहले जरा फिल्टर को पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है, बड़ा सीधा सा फंक्शन है। कहते हैं फिल्टर में इनबिल्ट फंक्शन पाइथन, द फिल्टर कैन बी अप्लाइड टू एन आइटरेटेबल सच एज अ लिस्ट और डिक्शनरी एंड क्रिएट अ न्यू आइटरेटर। दिस न्यू आइटरेटर कैन फिल्टर आउट सर्टेन स्पेसिफिक एलिमेंट्स। देखो फिल्टर का मतलब ही क्या होता है, फिल्टरेशन। मतलब क्या होता है कि एक करेक्ट डेटा फाइंड करके लेके आना है। कहते हैं दिस फिल्टर फंक्शन कैन बी अप्लाइड टू एन आइटरेटेबल सच एज अ लिस्ट और अ डिक्शनरी एंड क्रिएट अ न्यू आइटरेटर। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि आइटरेट करते हो उसके लिए आप फिल्टर को यूज कर सकते हो। आइटरेट का मतलब यहाँ पे हो जाएगी कि अब यहाँ पे हमारी लूप्स भी लग जाएंगी। कहते this new iterator can filter out certain specific element based on the condition that you provide for efficiently। यहाँ जब कंडीशन का भी यूज होगा, फिल्टर तो करना रिकॉर्ड किस बेस पे करना है, कौन सी कंडीशन पे करना है कि डेटा फिल्टर हो जाए। Here, कहते हैं an iteratable in Python is an object that you can iterate over. It is possible to loop over an iteratable and return items that are in it। यहाँ पे आपके ऑपरेटर्स भी लग सकते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट भी लग जाएगी, बट वो जिससे लगेगी ना वो आपका एक सीक्वेंस होगा, एक आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट होगा, बट दे आर नथिंग बट योर वेरिएबल्स, क्योंकि उसी के अंदर तो वैल्यू स्टोर होगी। सो कहते हैं देयर आर मेनी वेज टू फिल्टर एलिमेंट्स फॉर अ लिस्ट। This include using a simple for loop list comprehension। comprehension अभी मैंने करवानी है कि लिस्ट को बनाने का comprehension भी तरीका होता है, advanced for loop etc। कहते हैं however the filter method provides a simple and efficient way to filter out elements and even take pure lines of code to carry out some function। This very useful especially when you're working with the largest set of data। जब आपके पास डेटा बहुत बड़ा है तो डेटा को आप एक एक करके फिल्टर नहीं कर सकते, उसके लिए चाहिए प्रॉपर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हो। अगर आपके पास इतना या बेस कंडीशन की है फिर तो बेस्ट है। In contrast to this filter, function will simply make an object which will not be copy for the list but will be reference to the original list। क्यों रेफरेंस क्यों होता है, क्योंकि पाइथन में वेरिएबल्स क्या है, रेफरेंस ही कर रहे हैं, वो एक्चुअल मेमोरी एड्रेसेस है। कहते हैं which will not be a copy of a list but will be a reference to the original list along with the function that has been provided to filter and the indices which have to be traversed in the original list। Needless to say that this takes less memory and execute faster than the list comprehension। बेसिक इसके लिए सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स फॉर फिल्टर फंक्शन पाइथन, सबसे पहले आपको फिल्टर कीवर्ड लिखना होगा, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना होगा एंड देन आपको आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट देना होगा। कहते हैं दी टू पैरामीटर्स होते क्या है, फंक्शन में क्या होगा, मतलब पहला पैरामीटर देना। हाँ जी मैम ये फिल्टर वाला एक मिनट बताना। हाँ बेटा इसकी एग्जाम्पल में करके ना फिर मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब मैंने ओके मैम। एग्जाम्पल भी किया। कहते पहली चीज क्या होती है, फंक्शन। इट वर्क्स फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द आइटरेटेबल एंड टेस्ट वेदर द रिटर्न वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स। एक चीज तो ना शॉर्ट में बताऊं तो जो फिल्टर फंक्शन होगा वो दो बेस कंडीशन पे चलेगा, या तो एलिमेंट ट्रू है या तो फॉल्स है। अगर ट्रू रिजल्ट उसको मिलता है, अगर उसको मैचिंग रिजल्ट मिलता है, ट्रू रिजल्ट मिलता है तो वो रिटर्न होगी आता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है और देगा आपको ये कलेक्शन। इसको एग्जांपल में भी देख लेंगे। कहते हैं द आउटपुट सीक्वेंस विल कंटेन ऑल दोज। रुको इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, पहले इसकी ना एग्जांपल ही देख लो, प्रैक्टिकल देखो फिर क्लियर होगा।
सो इसको मैं remove कर देती हूँ, comments out and here is the function. ठीक है, मैंने कहा मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास लिस्ट होगी, कुछ लिस्ट होगी, इसकी लिस्ट सैलरी, मान लो मेरे पास सैलरी की मेरे पास लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर आई हैव लाइक मैंने कहा 12,000 इतनी बहुत है। मैंने कहा ये मैंने सैलरी की लिस्ट ले ली, अब मुझे एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन होगा आई देन चेक नाम का फंक्शन मैंने बना दिया। मैंने कहा ये चेक नाम का एक फंक्शन होगा जिसके अंदर देखते हैं बाद में क्या पास करवाना है, और मैंने कंडीशन दी, मैंने इसके अंदर कंडीशन दी चेक करो कि अगर जो तुम्हारी सैलरी होगी, रुको फिर मेरे को उसको आइटरेट भी कराना पड़ेगा ना, तो मैं इसके लिए एक वेरिएबल ले लेती हूँ, मान लो एक्स नाम का वेरिएबल। नाउ राइटिंग की जो एक्स है, अगर तो वो लेस देन हुआ इससे 80,000 मैक्स में मैं वही ले लेती हूँ। अगर वो इससे लेस हुआ तो रिटर्न क्या करते जाओ, फॉल्स, क्योंकि ये याद रखना कि ये रिटर्न या तो ट्रू होना चाहिए तो फॉल्स होना चाहिए, तभी अच्छे से काम कर पाएगा। एल्स आई नीड कि अगर तो रिटर्न मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो ग्रेटर हुआ तो रिटर्न क्या करते जाओ, ट्रू करते जाओ, डन। और अगर मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास सैलरी है, अगर मैं इसको निकाल दूँ कि मुझे मैं लगाऊंगी इसके अंदर डेटा, तो जो डेटा मुझे मिला है वो मुझे फिल्टर होके मिलना चाहिए। फिल्टर मिलेगा तो मुझे पहला क्या पास कराना है, अपना फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है, चेक, तो मैं यहाँ पे चेक पास करवा दूंगी। अब याद रखना कि वो पैरेंथेसिस नहीं डाल रही। एंड नेक्स्ट चाहिए सैलरी, मुझे अपना आइटरेटेबल एलिमेंट चाहिए। देखो मैं आइटरेट किसको करवा रही हूँ, सीक्वेंस को करवा रही हूँ, यही तो सीक्वेंस है, यही तो मेरा कलेक्शन है, मेरा आइटरेटेबल एलिमेंट है जिससे मुझे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे मुझे एक एक करके एलिमेंट प्रिंट कराना तो जाहिर सी बात है फॉर लूप चलेगी। और आई इन रिटर्न और आई इन सैलरी, तो नहीं सैलरी नहीं होना चाहिए, अब तो डेटा के अंदर फिल्टर आया ना, तो डेटा एंड देन प्रिंट होके क्या मिल जाए, एक्स मिल जाए। लेट्स ट्राई टू प्रिंट की कितना डेटा दे रहा है, ठीक है शायद, देखते हैं बाद में। एक्स इज नॉट डिफाइंड, मैंने एक्स यहाँ पे लिखा था, रिटर्न, हाँ ठीक है, फॉर एक्स, फिर यहाँ पे भी एक्स ले लेते हैं, तभी तो उसको प्रिंट करा पाएगा। $80,000 आ गया इसका मैक्सिमम रिजल्ट, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देती हूँ, ये थोड़ा अलग हो गया। इसको चेंज कर देती, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत हो रही है। लेस देन इज इक्वल्स टू अगर है, एक सेट में से इसको एलिमेंट मिला, फिर क्या करें, रिटर्न फॉल्स, एल्स में रिटर्न ट्रू, और डेटा के अंदर फिल्टर डेटा ऑफ चेक एंड सैलरी, एंड फॉर एक्स इन डेटा तो प्रिंट होगी एक्स मिली। अब आ गया डेटा, मैंने पहले शायद एक आधी जीरो कम ज्यादा कर दी थी, तभी डेटा नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा जो भी डेटा आना चाहिए, मतलब दिस इज द ग्रेटर साइड, उससे नीचे नीचे मुझे जितना भी डेटा चाहिए,
यहाँ पे मिल जाएगा एंड देन रिटर्न क्या कर जाएगा, ट्रू। जब डेटा यहाँ पे कंडीशन इसकी फॉल्स थी, उसने मुझे क्या दिया, रिटर्न ट्रू दिया। द मोमेंट ये कंडीशन सच कंडीशन ट्रू हो जाएगी, रिटर्न फॉल्स होके ब्लॉक के बाहर आ जाएगा एंड दिस दी आइटरेशन विल बी परफॉर्म। लेकिन ये जो जितना भी फिल्टर होगा वो चलेगा ट्रू और फॉल्स पे। अगर उसको मैचिंग डेटा मिलता जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मिला, जैसे मान लो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, उसको फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, तो वो सेकंड के ऊपर स्किप करेगा, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ। इस तरीके से डेटा क्या होगा, स्किप होगा एंड देन फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। सबको क्लियर हुआ? क्लियर विद एवरीवन? Yes, ma'am. चलो, तो ये था आपका फिल्टर डेटा। अब अभी इसके अंदर ये सारी एप्लीकेशन, इसको दोबारा रीड कर लेते हैं। फंक्शनल बुक सबको समझ में आ चुका था। That it works on each element of the iterable and tests whether the return value is true or false। कि जो वैल्यू, पहली वैल्यू इसको मिली मान लो 1200, वो रिटर्न होके आएगी, फिर इसको पता चलेगा कि रिटर्न मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा, जो भी आपने एक्सप्रेशन दिया होगा। कहते the output sequence will contain all those elements of the iterable for the function which function has returned true and also be mentioned as none. In such a case, the output sequence will simply contain all those elements that satisfy the Boolean condition true। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो केस मैच होता है, तो फिर वो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। कहते हैं आइटरेटेबल का मतलब क्या होगा, वो बेसिकली आपका सीक्वेंस ही होगा जिसके ऊपर आपने वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। कहते हैं filter method in Python will return the iterator that will contain all the elements of the original iterable that has passed the function check। कहते एप्लीकेशन बेसिकली क्या होगी, इसके लिए कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हो, बट वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हो। परफेक्ट फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ लिस्ट कंप्लीशन इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन टाइम एंड द फिल्टर को लिस्ट कंप्लीशन अभी रहने दो, मैं पहले करवा दूंगी, इसको फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज कि व्हाट टाइप ऑफ आर्गुमेंट डज लैम्डा फंक्शंस होल्ड। तो ये सारे ही वो आर्गुमेंट्स है जिसके ये एग्जांपल्स मैंने दी हुई है कि किस किस को वो सपोर्ट करता है। तो मैं आपको टास्क भी लिख देती हूँ। ऑफ आर्गुमेंट पासिंग। तो ये जो आर्गुमेंट पासिंग मैंने यहाँ पे सिंटेक्स में डिफाइन करके रखी हुई ना, आप लोगों ने इनकी एग्जांपल्स बना के दिखानी है, ठीक है जी, मतलब पूरा कोड करके बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैम्डा एंड डेफ फंक्शन। First of all, def can hold multiple expression while lambda is a unique expression function। Unique का मतलब क्या होता है, only one। कहते हैं lambda forms a function object and return and def can have a return statement। आप lambda function के अंदर क्या कर रहे हो, एक एक्सप्रेशन बना के उसको रिटर्न करवा रहे हो, लेकिन lambda के अंदर एक रिटर्न कीवर्ड यूज करके स्टेटमेंट को रिटर्न करवाया जाता है। Lambda functions are used along with the inbuilt function like filter, map, reduce, etc. And we can use lambda functions when we require a nameless function for a short period of time। Lambda function can be used whether function objects are required and fewer line of code। One of the most beneficial of lambda expression is to reduce the amount of code। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि लैम्डा फंक्शन से आप क्या कर सकते हो, कोड को ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो। वन मोर अनाउंसमेंट, मंडे से आपकी टाइमिंग सेम ही रहेगी। एंड सेकंड चीज ये पीडीएफ आपको शाम तक भेज दूंगी, और कुछ और भी फंक्शन भी भेजूंगी, ट्राई करना उसको कल शाम तक सॉल्व करके भेज देना, ताकि अगर आप मेल पे मेरे पास भेजते हो तो फिर मैं उसको फीडबैक आपको मेल पे डाल दूँ, क्योंकि फिर मंडे का दिन नहीं वेस्ट होगा। तो मैं कुछ फंक्शन आपको शाम तक भेज दूंगी, प्लीज वो भी सॉल्व कर लेना। अभी तो मैंने सिर्फ कुल मिला के आपको 3